लड़की तड़पते तड़पते मेरे को बचा लो मैं दम छोड़ दूंगी, मेरे को बचा लो मैं दम छोड़ दूंगी करते मेरी लड़की की तड़प मेरे आँख के सामने दिखती है। अभी भी मैं अपनी लड़की को तड़पते हुए देख रही हूँ। परिवार पर संकट नहीं आना चाहिए। डॉक्टर की 100% लापरवाही है। उस डॉक्टरों की लापरवाही से महिला सैनिक की मौत, परिवार ने लगाए आरोप। 2 छोटे बच्चों का मातृत्व छिन गया। प्यारे से बच्चे को जन्म देने के बाद मां ने दूसरे दिन प्राण त्याग दिए। रक्त की कमी के बावजूद सिजेरियन कराने के कारण मेरी पत्नी की मौत, पति का आरोप। सरकारी सम्मान में किया गया अंतिम संस्कार। तिरोड़ा तालुका के कवलेवाड़ा में शादी होकर आई भारतीय पटले 32 वर्षीय युवती केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत थी। इस बीच वह कुछ दिन पहले ही मातृत्व अवकाश पर अपने गांव कवलेवाड़ा आई थी। 20 मार्च को दोपहर के समय प्रसव पीड़ा के कारण उसे उपजिला अस्पताल तिरोड़ा में भर्ती कराया गया। इस दौरान उसे सिजेरियन के माध्यम से प्रसव कराया गया। उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। सर्जरी के बाद अगले दिन उसकी तबीयत सही थी, लेकिन अचानक दोपहर के समय उसकी स्थिति बिगड़ गई। उसे तुरंत गोंदिया ले जाया गया। हालांकि उसका सायंकाल के समय निधन हो गया। इस घटना ने तालुका में शोक की लहर फैला दी है। मौत का कारण पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत होने का आरोप उसके परिजन लगा रहे हैं। सर एक्चुअली हम 20 तारीख को मेरी वाइफ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। कुछ टेस्ट किए। उसके बाद में उन बोले कि आप शुक्रवार को सीजर होगा तो आप एडमिट कर लो। एडमिट करने के बाद 31 तारीख को सीजर हुआ। 12:53 पे सीजर होने के बाद सीजर हो गया। उसके बाद में फिर 22 तारीख को भी ठीक तबीयत थी। फिर उसके बाद में अचानक सा 3 बजे पेट में दर्द बोल रही थी। फिर मैं ओपीडी में गया। ओपीडी में एक नर्स को बताया कि मैडम सलाइन भी ख़त्म हो गई, तो वो देखने नहीं आए थे। फिर सलाइन मैं खुद बताने गया कि सलाइन ख़त्म हो गई, सलाइन चेंज कर दो। तो उसके बाद में भी वो 10-15 मिनट तो कोई आया ही नहीं। फिर से और वाइफ बोलने बेटी की थोड़ा दर्द हो रहा है साइड में, तो मैं फिर से गया। तो वो आने के बाद उन्होंने बीपी चेक किए तो बीपी नहीं आ रही थी, बीपी जो नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से उन्होंने चेकअप चालू किए। फिर मेरी वाइफ बोल रही थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो फिर हम ऑक्सीजन में लेके गए। वहाँ सर ऑक्सीजन में लेके गए तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि सर क्या, तो बोले आप यहाँ से रेफ़र कर दो। तो सर कहीं ना कहीं इनकी बहुत लापरवाही है और बार बार इनका काम है कि हर आधे घंटे में चेक करना चाहिए पेशेंट को क्या है, ब्लड है नहीं है। तो इन लोगों ने सारी लापरवाही करके मेरे वाइफ की जान इनकी वजह से गई है। और डॉक्टर की लापरवाही तो 100% है सर। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये आज मेरे साथ हुआ है, किसी अन्य परिवार से नहीं होना चाहिए। और सर फिर वहाँ से हम रेफ़र किए तो प्राइवेट में लेके गए। प्राइवेट में लेके जाने तक जान थी, लेकिन वहाँ कुछ देर बाद वेंटिलेटर पे लग गया। तो सर वहाँ से भी हम टेटिस में लेके गए तो बेबी की जान चली गई। लेकिन जिस डॉक्टर ने सीजर किया है वाइफ का, वो डॉक्टर पे कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, और ताकि बाकी परिवार से ना होना चाहिए ऐसा। आज मेरे पे ये संकट आया है, बाकी परिवार पे संकट नहीं आना चाहिए। डॉक्टर की 100% लापरवाही है, उसने ही गलत किया है। और रही बात कि सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बार बार आधा आधा घंटे में पेशेंट को चेक करना चाहिए क्या कम है, कुछ लापरवाही सर। तिरोड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लापरवाही है, 100% लापरवाही सर। खुद बताने जाना पड़ता है कि सलाइन खत्म हुई, उन्हें आना चाहिए ना देखने क्या है क्या। कवलेवाड़ा की भारतीय टेकचंद पटले केंद्रीय रिजर्व बल में अलीगढ़ में कार्यरत थी, जबकि उसके पति टेकचंद वसंत पटले दिल्ली में कार्यरत हैं। इस मामले में भारती पटले दूसरी बार गर्भवती थी। भारती ने मातृत्व अवकाश को लेकर अपने गांव कवलेवाड़ा आने का निर्णय लिया। 20 मार्च को उसे उपजिला अस्पताल तिरोड़ा में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया। दोपहर के समय सर्जरी के माध्यम से उसका प्रसव हुआ। उसने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। प्रसव के बाद भारती की तबीयत अच्छी थी। दूसरे दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सविता लोणे ने भारती की तबीयत की जांच की, तब भी वह ठीक थी। शाम 5 बजे के आसपास अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। उसे उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। उपचार के दौरान
22 मार्च को रात 10 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने गांव में शोक की लहर फैल गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उपचार के बाद रक्त की कमी हुई और इसी कारण उसकी तबीयत और भी खराब होने लगी। उसे रेफर किया गया। परिवार के लोगों का कहना है कि जब शरीर में खून कम था तो डॉक्टर द्वारा खून की जांच क्यों नहीं की गई। हालांकि इस पर डॉक्टरों और चिकित्सा अधीक्षक ने इस संदर्भ में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। उत्तरीय जांच के बाद भारती के शव को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके पास में पीएससी में कोई साधन नहीं है, आपको वो चीज़ आती नहीं, तो आप वो करें ही मत। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, हमारी सिस्टर ने और दूसरे भी लोग हैं जो ना पैसों की कमी की वजह से पीएससी में जाते हैं और उस वजह से वहाँ पे सीजर करवाते हैं। अगर आपको पेशेंट में क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आप पहले चेक कर लीजिए। बच्चा यानी जो पेशेंट है वो डिलीवरी के लिए सक्षम है कि नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप डिलीवरी कीजिए। आपको पता ही नहीं रहता कि बच्चे पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। उसको ब्लड की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम था, उसके बाद ही आप लोगों ने उसका सीजर किए और उस चक्कर में उनकी जान चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए वहाँ पे जो डॉक्टर है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए सीजर करने के लिए। सरकारी सम्मान में भारती का अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत भारती का अचानक निधन हुआ। भारती पटले का सरकारी सम्मान में अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में गांव के नागरिकों द्वारा अंतिम यात्रा में भाग लिया। भारतीय अमर रहे के नारे भी अंतिम यात्रा के दौरान गांव के लोगों ने लगाए। भव्य दिव्य रैली निकालकर गांव वालों ने भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। तालुका प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और रिश्तेदार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारती के निधन के पश्चात 2 छोटे बच्चों का मातृत्व छिन गया। टेकचंद पटले और भारती टेकचंद पटले के दाम्पत्य जीवन की कहानी में 3 वर्ष पहले एक फूल खिल उठा था। लक्ष्य टेकचंद पटले सोथीन उनका बेटा है। इसके बाद भारती ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। प्रसव के दूसरे दिन ही भारती का निधन हो गया, जिससे 2 छोटे बच्चों का मातृत्व छिन गया। भारती का इलाज अच्छे से होता तो वो आज हमारे साथ होती, ऐसा उसके मां ने कहा। भारती की मां ने अंतिम क्षण में भारती की चिख आज भी उनकी आंखों के सामने है, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मां मुझे बच लो, ऐसा कहती रही। और यही कठिन पल भारती के मां ने विदर्भ सम्राट के सामने साझा किए। भारती की मृत्यु के लिए दोषी है, उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले, ऐसा भी उनकी मां के प्रशासन से निवेदन किया है। मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए सर, इतना ही चाहती हूँ मैं। मेरी लड़की के साथ मौत इनके लापरवाही से छुई है। 20 तारीख को एडमिट किया था, 21 तारीख को सीजर हुआ, 12:53 पे टाइम बताए थे उन्होंने। सीजर हुआ, जल्दी हिला लिए थे सर। सीजर होने के बाद में वो रूम में तो ज़्यादा देर रखे नहीं उन लोगों ने। तबियत कैसी होती सीजर होने के बाद तबियत ठीक थी। अब वो सीजर का दर्द तो होने वाला है, हम सोचे वो सीजर का दर्द होगा। पहले जी मचलता बोली लड़की ने, पेट में दर्द होता बोले। मैं सिस्टर को बुलाने गई, सिस्टर बोले ऐसा तो होएगा आंटी, बोले दर्द, बोले सिस्टर आई नहीं। फिर लड़की बोलने लगी कि गर्दन भी दर्द दे रही मम्मी मेरी, और मेरे को कुछ अलग लग रहा है बोलने लगी। फिर सिस्टर को बुलाने गई, फिर सिस्टर आधा घंटा के बाद आई। सिस्टर आधा घंटा के बाद आई। फिर बीपी वगैरह चेक करे, बीपी भी नहीं आ रही थी उसकी। फिर बोलने लगी लड़की आँख से भी कमी दिखता है और मेरे को प्राइवेट में लेके चलो, मेरा पेट टाइट होने लगा, ऐसी बोलने लगी लड़की। फिर सिस्टर को मैं बोली यहाँ डॉक्टर नहीं क्या, बोली आप डॉक्टर को बुलाओ, बोली लड़की की तबीयत बढ़ रही बोली। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाए, फिर दूसरे रूम में लेकर गए तो सब चेक करे तो सब ना कम दिखाई दे रहा था उनको। फिर वो उन्होंने बोले कि कम दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गोंदिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ बोले। फिर लड़की की इतनी तड़प चालू हो गई सर कि
लड़की की तड़प देख के नहीं हो रही थी। मेरी लड़की तड़पते तड़पते मेरे को बचा लो, मैं दम छोड़ दूंगी, मेरे को बचा लो, मैं दम छोड़ दूंगी करते करते सर जानकी हॉस्पिटल तक गई, फिर अंदर लेके गए, फिर अंदर क्या करे सर, मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। फिर मेरी लड़की तड़पते तड़पते मरी है सर। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उन लोगों को। मेरी लड़की की तड़प मेरे आँख के सामने दिखती है, अभी भी मैं अपनी लड़की को तड़पते हुए देख रही हूँ। और मेरा एक कहना है कि यहाँ पर जहाँ ऑपरेशन हुआ उस समय ऑपरेशन किस बेस पे होता है? ऑपरेशन किस बेस पे होता है कि अगर बॉडी में अगर ब्लड की कमी है तो आपने ऑपरेट क्यों किया? अगर आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए था। जो भी डॉक्टर यहाँ पर, जो भी सर्जन यहाँ पर अवेलेबल थे, उनका ये काम था कि अब क्योंकि ब्लड शरीर का एकदम से कम नहीं होता। जब वहाँ पर गया तो पल्स नब्ज हो चुकी थी, पल्स क्लोज हो चुकी थी और शरीर में ब्लड कुछ भी नहीं था। तो इतना ब्लड गया कहाँ? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो ऑपरेट किया है वो ऑपरेट सही तरीके से इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने कोई ना कोई ऐसी पेट की जो नस है अंदर में, जिसको कट कर दिया गया। जैसे बॉडी में ब्लड चढ़ाते हैं वो ब्लड उस नस के थ्रू सीधा पेट में जमा होते गया। तो ये सारी की सारी गलती यहाँ के सर्जन की है और हमारा आरोप भी सर्जन पे ही है और यहाँ के स्टाफ पे है कि आपका स्टाफ का काम है कि आपको केयर करना। ग्रामीण रुग्णालय है, शासकीय रुग्णालय है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक सैनिक है और सैनिक देश के लिए मर मिटते हैं। आज अगर वो सीमा पर अगर अवेलेबल रहते हैं तो हम अपने घरों में शांति से सोते हैं। अगर आज हमारे देश के सैनिक अगर सुरक्षित हमारे यहाँ पर नहीं है तो बाकी सिविलियंस का क्या होगा? तो उसको जॉब से निलंबित किया जाए, क्योंकि आज जो इस परिवार के साथ में हुआ है ये दोबारा किसी और परिवार के साथ में ना हो। आज जो हमारी जो बच्ची जो बलि चढ़ी है वो डॉक्टर की वजह से चढ़ी है। डॉक्टर की गलती है, पूरी स्टाफ की गलती है। इसके अलावा और भी बाकी जो बच्चियां हैं वो और बलि ना चढ़े, हमारी ये मांग है।